फ्रेंड्स वेलकम है आप सबका आपकी अपनी चैनल इनसाइड क्लासेस पे। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस, एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड इम्पॉर्टेंट हैक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना है। इस वीडियो को अंत तक देखना। लास्ट में मैं आपको 2 टिप्स ऐसी बताऊंगा कि आप अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आ भी नहीं रहे हैं तो फिर भी आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। आप लास्ट तक देखना, वो प्रो टिप्स आपको मैं लास्ट में दूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कॉमन मिस्टेक्स जो कि बच्चे करते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी मिस्टेक्स यहाँ पर बच्चे करते हैं जब वो OMR को फिल करते हैं। वो मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं। आपको लगेगा कि हमने पेपर अच्छा किया है, बाद में जो है आपका एग्जामिनेशन जो है वो एवाल्यूएशन नहीं होगा। और ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर इसकी इवाल्यूएशन करता है, तो बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन कौन से मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। 5 मिनट का वीडियो रहेगा, आप एंड तक देखना। आपका 1 साल बच सकता है यहाँ पर अगर एग्जामिनेशन इसका हुआ। हालांकि अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन इसका हुआ, लेकिन होगा भी क्योंकि इसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो यही गलती आप नहीं करना। इसमें कौन कौन सी गलती? सबसे पहले गलती ये आपका OMR इस तरीके का आता है। आपको यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप अगर आप देखेंगे यहाँ पर 160 गोले हैं। यहाँ पर आपको सब नहीं फिल करने हैं, आपको सिर्फ जो 100 फिल करने हैं। क्योंकि क्या पता आपको 120 है, या मुझे नहीं एग्जैक्ट पता आपको 120 है या 100, जो भी आपके क्वेश्चन है आपको वही तक करना है, ज़्यादा नहीं करना। ये आपका एवाल्यूएशन नहीं होगा। फिर दूसरी गलती ये आपका यहाँ पर जो है, ये आपका बुकलेट सीरीज़, जो आपकी बुकलेट सीरीज़ है वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ पर आपको सीरीज़ नंबर होगी, वो यहाँ पर फिल करना है आपको। ऐसा नहीं करना। देखो आपने यहाँ पर A किया, फिर इसके बाद यहाँ पर C को गोल किया, ये गलत बात है। इसके बिना पर आपका एवाल्यूएशन नहीं होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। तीसरी बात मैं जल्दी बोलूँगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है। हम आपकी कदर यहाँ पर जान सकते हैं, क्योंकि हमें पता है आपका जो टाइम इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर खाली नहीं करना इसको, ये खाली नहीं होना चाहिए यहाँ पर, वरना जो भी आप में सीरीज़ मिलेगी आपको, वरना आपका एवाल्यूएशन नहीं होगा। चौथी बात है ऐसा। देखो यह कोड आपका मिलेगा, सब्जेक्ट कोड क्या रहेगा आपको। यहाँ पर आपने फिल किया सब्जेक्ट कोड, देखिए आप 02 आपने फिल किया यहाँ पर, ठीक है, ये वाला ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना। यहाँ पर 02 तो आपने ये ठीक किया, लेकिन आप रोल नंबर देखो, अपना रोल नंबर ऐसे फिल किया और बाद में गोले दूसरे तरीके से फिल किए। ये गलत बात है, ये आपका एवाल्यूएशन नहीं होगा। ये बात भी आप ध्यान में रखना। जल्दी मैं यहाँ पर कंक्लूड करूँगा क्योंकि टाइम आपका, जहाँ पर ये जो यहाँ पर होते हैं लास्ट वाले जो गोले होते हैं, इनको आपको फिल नहीं करने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये फिल नहीं करने आपको। ये है एक्चुअल आपका जो है, ऐसे फिल करने हैं। पूरा गोल करना है, थोड़ा सा गोल नहीं करना है, बल्कि फुल गोल यहाँ पर देना है। छोटा छोटा देखो आधे ऐसे करते हैं, ये गलत बात है, ये नहीं एवाल्वेट होगा, ऐसे नहीं करना आपको। लास्ट में ये आपका OMR होता है। इस तरीके से कुछ आपको मैंने बता दिया। और ये देखो आप यहाँ पर जो है आपको सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर अच्छी तरीके से करना, ऐसे वैसे नहीं करना सिग्नेचर। ये सब बातें मैंने आपसे के साथ डिस्कस करी, ये भी आगे देख सकते हैं यहाँ पर। लास्ट में आपको बता देता हूँ, आपको जो भी सीरीज़ मिलेगी, अगर किसी बच्चे को A सीरीज़ मिलेगी, अगर A सीरीज़ किसी बच्चे को मिलेगी, वो क्या करेगा, A सीरीज़ उसको मिलेगी 20 क्वेश्चन, पहले वो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा क्योंकि वो इजी होंगे। A सीरीज़ वालों को पहले 20 क्वेश्चन इजी रहेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो बच्चे को रिलैक्स फील कराना चाहता है। A सीरीज़ में जो पहले 20 क्वेश्चन होते हैं वो इजी रहेंगे, और लास्ट के जो 80+ क्वेश्चन होते हैं, यानी 80, 81, 82, 83, उसके बाद उसको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं करना 1 to 100 आप ऐसे ही रैंडम चलते जा रहे हो, फर्स्ट से स्टार्ट किया और लास्ट 100 पे एंड किया, ऐसा नहीं करना। पहले 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। हालांकि डिफरेंट बच्चों की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, वो वैसे कर सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल जो हमने एक्सपीरियंस किया है SSB के एग्ज़ाम से, और क्वालिफाई भी माशाल्लाह किया है, लेकिन ये एक्सपीरियंस है कि पहले 20 अटेम्प्ट करो, उसके बाद जो लास्ट वाले 20 होते हैं यानी 80+ वो अटेम्प्ट करना। मैं क्यों ऐसी बात कह रहा हूँ कि वो ईजी रहते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर D सीरीज़ वाले हैं, उनके जो 20 क्वेश्चन पहले होंगे वो भी इजी रहेंगे, और लास्ट वाले जो उनके 20 क्वेश्चन होंगे यानी 80+ वो इजी रहेंगे। लेकिन B वालों के लिए यहाँ पर दिक्कत रहती है, B सीरीज़ वालों के लिए और C सीरीज़ वालों के लिए। हालांकि क्वेश्चन सेम है, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा जो अदला बदली क्वेश्चन में रहती है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। वो क्या करेंगे, B सीरीज़ वाले वो 21 से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, 21 to 40 तक। उसके बाद वो क्या करेंगे, वो लास्ट में जो है 70
70 to 80 या 60 to 80 सॉल्व करेंगे। ऐसे आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है, मैं क्यों ऐसी बात कह रहा हूँ, चाहे फॉर एग्जांपल आपको ए सीरीज़ मिली, आपने पहले 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, फिर 30 40 50 60 आप 80 तक चले गए। 80 तक जब आप पूछोगे तो आप टाइम को देखोगे, वहाँ पर टाइम आपको बिल्कुल आपको सिर्फ 20 मिनट मिलेगी फिर लास्ट वाले में ऑब्जेक्टिव के लिए। वो फिर प्रॉब्लम करता है। सबसे ज़्यादा जो एग्जामिनेशन होता है वो एग्जामिनेशन डे होता है। सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन आपने कितनी भी प्रिपरेशन की हो, आपको वहाँ पर फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ पर्सनली हुआ है। हमने लास्ट वाले जो क्वेश्चन थे वो छोड़े, उसके बाद वो ईजी क्वेश्चन थे, आते थे, लेकिन एग्जामिनर जो वहाँ पर होते हैं उन्होंने वहाँ पर पेपर ले लिया। फिर क्यों? लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ईजी रहते हैं, जो डी सीरीज़ वाली या ए सीरीज़ वाली है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही बी सीरीज़ वालों के वो अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं। ऐसे आप अटेम्प्ट करना, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चंस फिर टाइम नहीं मिलता है, लेकिन वो इजी रहती है, फिर आप रिग्रेट करते हो। दूसरी बात आप एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पर करना। एलिमिनेशन टेक्निक कैसे आप कर पाओगे? एलिमिनेशन टेक्निक में ये होता है कि आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था फाइनेंस अकाउंटेंट में, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक वहाँ पर क्वेश्चन था, तो ईरान किस साइड में इंडिया के पड़ता है? ये फर्स्ट वाला जो एग्जामिनेशन उसका हुआ था, ये उसमें ये क्वेश्चन आ गया था कि ईरान किस साइड, ऑन विच साइड द ईरान ऑन द इंडिया, यानी इंडिया के किस साइड में ईरान पड़ता है। तो उसके 4 ऑप्शंस थे। फॉर एग्जांपल उसके ऑप्शंस थे ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, और साउथ में, और नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना डिविएशन है ऑप्शंस में। आप वहाँ पर इजीली जो ईस्ट और साउथ वो वाला एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि पता है आपको, आपके साउथ में अगर आपने थोड़ा सा भी अगर कुछ भी मैथ के जो मैप्स के बारे में पता नहीं, फिर भी आपको पता है कि श्रीलंका जो है वो थोड़ा सा नीचे पड़ता है। उसका मतलब ये रहता है कि साउथ में जो श्रीलंका पड़ता है, और नॉर्थ ईस्ट का आपको पता है चाइना पड़ता है, और साथ में ही आपका म्यांमार वगैरह पड़ता है। उसको आप एलिमिनेशन टेक्निक से बाहर निकाल सकते हैं, और लास्ट में आपका नॉर्थ वेस्ट बनेगा, वही आपका ऑप्शन है, वही आपका ईरान जो है वहाँ पर पड़ता है, वो आपका ईज़िली उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनको आप ईज़िली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये 2 बातें मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँगा। हालांकि 2-3 दिनों में आपके साथ एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो आपके मैराथन सेशंस होंगे। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हम थोड़ा सा जो भी हमारे पास PDF है 162 PDF को हम 2 वीडियोज़ में कवर करेंगे। आपका 30-30 मिनट में वो फटाफट रहेगा। आप उसको फिर वहाँ, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आई, वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे, प्रोटेस्ट उन्होंने किया, वो पोस्टपोन करना चाहते थे एग्ज़ाम को। अगर नहीं हुआ पोस्टपोन, तो हम ये स्ट्रेटजी नंबर 2 को फॉलो करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करना, ताकि ये रैंक कर पाए, बाकी बच्चे भी इसको देख सकें। और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।